गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 12 हिरोन के सूत्र से संबंधित जो त्रिभुज वाले सवाल है इसका अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसका ब्लूप्रिंट 1 अंक का एक सवाल आएगा और 4 अंक का एक सवाल आएगा। कुल मिलाकर 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे इस अध्याय से। तो देख लेते हैं किस टाइप के सवाल आएंगे। देखिए 1 अंक के सवाल में आपको अधिकतर सूत्र पूछ सकता है हिरोन का। तो हिरोन का जो सूत्र होता है उसमें किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप यस होती है। तो अर्ध परिमाप यस का मान क्या होता है ये हमको बताना है। तो यस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद सत्य असत्य ने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा सत्य। उसके बाद क्या लिखा है कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं तथा यस अर्ध परिमाप है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है ये असत्य है, क्योंकि जो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है इसमें वर्गमूल लगेगा। क्या होगा वर्गमूल, जिसको हम हिरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पे, जो कि आपको 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो सवाल नंबर 3 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है, एक 8 सेंटीमीटर और दूसरी 11 सेंटीमीटर। ठीक। और परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया हुआ है। ए मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और बी 11 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको सी का मान निकालना पड़ेगा और परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। तो ए का मान है यहाँ पर 8 और बी का मान 11। तो 8 धन 11 धन सी बराबर 32 सेंटीमीटर। तो ये सी बराबर हो जाएगा 32 ऋण 11 और 8 को जोड़ेंगे तो 19। ठीक। तो ये हो जाएगा 32 में से 19 घटा देंगे तो ये बचेगा 13 सेंटीमीटर। तो सी का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो हमारे पास दिया हुआ है 32। तो 32/2 बराबर ही आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप निकल गया 16 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाओं की माप निकल गई। ए का मान 8, बी का मान 11 और सी का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हिरोन का सूत्र लगा देंगे और उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों देखिए हिरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो हिरोन का सूत्र होता है वर्गमूल यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल यस का मान आ जाएगा 16। तो ये 16 इंटू 16 ऋण सी का मान है 13, फिर है 16 ऋण ए का मान आ जाएगा यहाँ 8, फिर बी का मान आ जाएगा 11, फिर 16 ऋण सी का मान आ जाएगा 13 कोष्टक बंद। ठीक है। उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। फिर है 16। देखिए 16 में से 8 गया तो बचेगा 8 गुणित 16 में से 11 गया तो 5 गुणित 16 में से 13 गया तो 3। अब जिसकी जोड़ी बनेगी उनको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 8 तोड़ेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित फिर 5 गुणित 3। ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी एक जोड़ी बनी, इसकी एक जोड़ी बनी, इनकी जोड़ी नहीं बनती है तो ये 4 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा गुणित वर्गमूल। यहाँ बचेगा 2 पंचे 10 और 10 तिया 30। तो ये 4 दूनी 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हिरोन के सूत्र से। कितना आ गया 8 वर्गमूल 30
वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है। तो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, पहली भुजा ए का मान 15 सेंटीमीटर, बी का मान 28 सेंटीमीटर और सी का मान 41 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो यस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। तो यस का मान जैसे परिमाप हमारा निकल गया 84। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 84 निकल गया। तो यस निकाल लेंगे तो यस का मान आ जाएगा 84/2। तो यस का मान आ गया 42। अब हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से देखिए s का मान लिख दिए 42। तो 42 गुणित 42 ऋण 15 ये मान, फिर 42 ऋण 28, फिर 42 ऋण 41। तो 42 गुणित 42 में से 15 घटाए तो 27 गुणित 42 ऋण 28 14 हो जाएगा और 42 ऋण 41 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणनखंड तोड़ लेंगे। 42 टूट गया 14 गुणित 3 में, 27 टूट गया 3 गुणित 9 में और 14 रहेगा। देखिए इस 14 और ये 14 की एक जोड़ी बनी, 14 बाहर आ गया। फिर 3 की एक जोड़ी बनी, 3 बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 बाहर आ गया 9 से। ठीक है, सबका गुना कर दिए। 14 तिया 42, 42 तिया 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, इस नाप के त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका खेत का क्षेत्रफल निकालना है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ परिमाप दे दिया हुआ है, तो इस परिमाप को इस अनुपात में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज दिया हुआ क्या है, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर। तो 2s का मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप हो गया 420। तो यस का मान इसका आधा हो जाएगा, 420/2 बराबर 210 मीटर। ठीक, अब भुजाओं का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 6:7:8। तो पहली भुजा हो गई 6x, दूसरी भुजा 7x और तीसरी भुजा 8x। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए। पहली भुजा a 6x, दूसरी भुजा b 7x और तीसरी भुजा 8x। ठीक है, अब यदि तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप कितना आएगा 420। तो ये लिख दिया हमने, a प्लस b प्लस c बराबर 420। तो 6x धन 7x धन 8x बराबर 420। तो 21x बराबर हो जाएगा 420। ठीक है, तो x का मान निकल आया 20 यहाँ रख देंगे। तो 20 छक्का a का मान आ जाएगा 20 छक्का 120। फिर 20 गुणित 7 कर देंगे तो b का मान निकल गया 140। फिर 20 गुणित 8 कर देंगे तो c का मान निकल गया 160। फिर हीरोन का ABC के मान निकल गए। हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इनमें ABC के मान लिख दिए। तो ये एक s का मान 210 ये निकाले हमने, s का मान 210। यस 210 ऋण a 120 आ गया, b का मान 140 और c का मान 160 ये लिख दिए। इनको घटाने पर अगली स्टेप क्या हो जाएगी कि 210 गुणित ये 210 में से 120 गया तो 90 गुणित 210 ऋण 140 70, फिर 210 ऋण 160 हो जाएगा 50। इनका गुणा कर दिया अगली स्टेप में, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ देंगे हम, तो 21 गुणित 10 में टूटेगा, 90 टूटेगा 9 गुणित 10 में, 70 टूटेगा 7 गुणित 10 में और 50 टूटेगा 5 गुणित 10 में। देखिए यहाँ पर ये 10 और ये 10 की एक जोड़ी बनी और ये वाला 10 और ये वाले 10 की एक जोड़ी बनी। तो 10 धाम 100 बाहर आ जाएगा। और फिर हमारे पास बचा इस 21, तो 21 को तोड़ देंगे 7 गुणित 3, फिर ये 9, फिर ये 7 और ये 5। ठीक है, अब जोड़ी किसकी बन रही है फ्रेंड्स, ये 7 की जोड़ी एक बन रही है तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है,
और 9 है, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और बचा 7, 3 और 5, तो 5 3 15 अंदर रहेगा। इसको जब बाहर सबका गुणा कर देंगे तो 100 गुणे 7 गुणे 3, तो ये हो गया 2100 और ये 15, तो 2100 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 2100 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला। तो हमारे पास दिया हुआ है 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपये की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 रुपये की दर से घास लगाने का व्यय निकालना है, तो सबसे पहले हमको इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक, तो ए का मान हो गया 50 मीटर, बी का मान 65 मीटर, सी का मान 65 मीटर। ए बी सी का मान लिख दिए हमने। परिमाप निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ दिए, 50 धन 65 धन 65, ये हो गया 180। तो यस का मान निकल जाएगा 180/2 बराबर 90। तब हीरोन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। देखिए बच्चे, हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा, एस वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान आ गया 90, तो 90, फिर 90 ऋण ए का मान 50, 90 ऋण बी का मान 65 और 90 ऋण सी का मान 65। ठीक है, इनका 90 तो वहीं रहा, 90 में से 50 घटाए 40, 90 में से 65 घटाए 25, ये 25। इनकी एक जोड़ी बनी तो 25 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद 90 गुणित 40 बचा, तो ये 90 गुणित 40 कितना होगा, 9 चौ 36, और ये 9 का गुणा 4 में हुआ तो 36, और 0 ये 10 गुणित 10, तो ये 100 हो गया। 100 में से 10 बाहर निकल जाएगा और 36 में से 6 बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 गुणित 6 गुणित 10 बराबर 1500 वर्ग मीटर। अब फ्रेंड्स तो देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में घास लगवाने का व्यय जो है 7 रुपये है। तो 1500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में घास लगवाने का व्यय कितना हो जाएगा, 7 गुणित 1500 बराबर 10,500 रुपये आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर।